हेलो गाइस, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मुरली क्लासेस में। लास्ट वीडियो में अपन ने मैथ्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन अब जो वेरी शॉर्ट यानी अति लघुतरात्मक हो चुके थे वो करने के बाद अब नेक्स्ट आपके आते हैं लघुतरात्मक प्रश्न, मतलब जिसको अपन बोलते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके 4 से लेकर 16 तक क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो होंगे पर दो क्वेश्चन, दो नंबर के, सॉरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। संख्याओं 180, 72, 252 का HCF और LCM ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ कह रही हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड दी HCF एंड LCM ऑफ 180, 72 एंड 252। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे LCM लेके। ठीक है, पहले 180 का 2 की टेबल से 90 बार, अगेन 2 की टेबल से 45, फिर 3 की टेबल से 15, अगेन 3 की टेबल से 5 टाइम्स, फिर 5 की टेबल से 1 टाइम्स। क्लियर। उसके बाद 72 है, 72 का लेते हैं 2 की टेबल से तो 36 बार, अगेन 2 की टेबल से 18 बार, फिर 2 की टेबल से 9, फिर 3 की टेबल से 3 एंड 3 और 1 कंप्लीट। चलिए अब उसके बाद लास्ट डिजिट है आपकी 252। इसका भी 2 की टेबल से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 की टेबल से 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 3 की टेबल से 21, 3 की टेबल से 7, लास्ट 7 की टेबल। ठीक है, अब बात आती है कि HCF कौन सा लेना है, LCM कौन सा लेना है। इन दोनों पॉइंट में बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी भी कंफ्यूजन होता है। तो चलिए देखते हैं। HCF जब अपन को देखना है उसमें वो डिजिट लेनी है जो कॉमन आ रही है। ठीक है, चाहे फिर आपको 2 डिजिट गिवन हो, 3 डिजिट गिवन हो, 4 डिजिट गिवन हो, पर उसमें कॉमन जो आ रही है वही लेनी है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 2 बार, तो 2 बार ऐसा दोनों बार 2 अपन तीनों में से ले सकते हैं, तो ये कॉमन है। तो 2 टाइम्स अपन ने 2 लिखा। देन 3 पे आते हैं। यहाँ पे 3 कितने टाइम्स है, कितनी बार है, 2 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 2 बार, तो तीनों में से 2 बार ले सकते हैं। ठीक है, 5 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, 7 यहाँ है, बाकी दोनों में नहीं है, तो इनको नहीं लेना। ठीक है, तो ये बना 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। 2 की पावर 2 क्या होती है, 4, 3 की पावर 2 9, ये आ जाएगा 36 कंप्लीट। नेक्स्ट LCM में क्या होता है, जो ज़्यादा बार है वो लेना है। जैसे 2 यहाँ पे 2 टाइम्स था, यहाँ पे 3 टाइम्स था, यहाँ पे 2 टाइम्स था, तो जो ज़्यादा बार है वो लेना है। तो 2 कितने टाइम्स था, 3 टाइम्स। ठीक है, अब 3 यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स ही लेंगे। यहाँ पे 5 1 बार है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे 7 1 बार है, तो दोनों ले लेंगे। ठीक है, लिखना कैसे, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और 7 कितने होते हैं, 35। 2 की पावर 3 क्या होती है, 8 इंटू 9 इंटू 35। ठीक है, 72 मल्टीप्लाई 35 करते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। यहाँ पे गलत है, 36। ठीक है, टू 510 कंप्लीट। ठीक है, फिर से रिपीट कर देती हूँ। HCF जो है जितनी बार कॉमन आ रहा है उतनी बार आप लोगों को लेना है। LCM जो है वो ज़्यादा बार जो आ रहा है वहाँ से लेना है। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि √3 एक परिमेय संख्या है, दर्शाइए कि 5 + 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड करा दी है जो स्पेशली केवल इसके
रैशनल वाले नंबर पे प्रूव करने वाली के ऊपर ही है, तो आप वहाँ से इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर या तो √2 आएगा या √5 आएगा और एक इस तरीके का। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण 100x² माइनस 20x + 1 = 0 के मूल ज्ञात करो। ठीक है, क्या निकालने? मूल निकालने हैं। समीकरण अपन को दिया हुआ है। ठीक है, अब इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 100x² माइनस 20x + 1 = 0 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए इसको करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6। सबसे पहले अपन को क्या करना है, अपना जो समीकरण है, अपनी जो इक्वेशन है उसको उतारना है, उसको उतारते हैं। ठीक है, पहले भी इस चीज़ को मैं क्लियर कर चुकी हूँ, जो मैंने पहले मॉडल पेपर समझाए हैं उसमें भी ये क्वेश्चन इस टाइप के थे। वहाँ पे भी मैंने ये कहा था कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको लास्ट वाली जो साइन होता है उसको देखना है। ये साइन क्या है? प्लस का। तो ऐसी 2 डिजिट्स को अपन को प्लस करवाना पड़ेगा कि अपन को मिडिल टर्म बीच वाली संख्या मिल जाए। बीच में क्या है? 20, तो अपन को 20 मिलना चाहिए, यानी 20 मिलना चाहिए। कंप्लीट। और उन्हीं 2 डिजिट्स को, उन्हीं 2 संख्याओं को मल्टीप्लाई कराने पर अपन को फर्स्ट और एंड से मल्टीप्लाई मिलना चाहिए। मतलब 100 है और यहाँ 1 है, 100 × 1 = 100, तो 100 मिलना चाहिए। कंप्लीट। तो ऐसी 2 डिजिट अपन के पास 10 है, 10 + 10 करेंगे तो 20 आएगा, 10 × 10 करेंगे तो क्या आएगा? 100 आएगा। कंप्लीट। अब लिखते कैसे इनको वो देखते हैं। सबसे पहले जो टर्म है उसको एज इट इज उतारना है, जो साइन है वो एज इट इज लगाना है। ब्रैकेट अपन ने 10 और 10 2 ये डिजिट, 2 ये संख्याएं सोची है, तो 10x + 10x ब्रैकेट क्लोज +1 = 0। ये +1 एज इट इज है। कंप्लीट। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे। 100x², ये माइनस का है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? सॉरी, प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, और ये प्लस है तो माइनस, और +1 = 0 सेम। ठीक है, इन दोनों के पेयर बनेंगे, फिर इन दोनों के पेयर बनेंगे। इन दोनों के पेयर बनेंगे तो कॉमन क्या निकलेगा? 10 और x, अंदर क्या बचा? 10 की टेबल में 100 का डिवाइड लगाएंगे, 10 टाइम्स जाता है। x² में से 1x कॉमन ले लिया तो बचा क्या? 1x, माइनस का माइनस, ये पूरा इधर चला गया तो क्या बचेगा? 1। क्लियर। अब इन दोनों में से एक तो माइनस कॉमन ले सकते हैं। जब माइनस की एक डिजिट हो, दूसरी डिजिट प्लस की हो, तो आप वहां से माइनस कॉमन लेना। ठीक है, अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या आएगा? 10x, और बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। कंप्लीट। अब जब ये दोनों डिजिट आपकी सेम आ जाती है, इट मीन्स आपका आंसर सही है। तो इन दोनों में से इसको एक बार लिखना है और इन दोनों को एक बार, = 0। कंप्लीट। अब पहले एक बार ये लिखना है, तो 10x = ये माइनस का है तो प्लस का, तो x 1/10। ये भी सेम, 10x - 1 = 0, तो 10x माइनस का है तो प्लस का, तो x = 1/10। ये हो गया आपका आंसर। मूल ज्ञात करने यानी कि रूट्स वो अपन के फाइंड हो चुके हैं। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पे आते हैं। एक 10 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचकर उसका 2:3 में विभाजित करो। ठीक है, उसको 2:3 में विभाजित करो। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशो 2:3। चलिए करते हैं इसको। इस टाइप का भी क्वेश्चन 101% है कि आपके एग्जाम पेपर में आपको देखने को मिलेगा। और जिन बच्चों ने मेरे SST एंड साइंस की वीडियोस को देखा था, उनसे प्रिपरेशन की थी, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बहुत हद तक पेपर उसमें से आया है, उसमें से क्वेश्चन पुट हुए थे। आप एक बार वो वीडियो एंड अपना पेपर जो हुआ है उन दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं कि बहुत क्वेश्चंस ऐसे थे जो आए हैं। और जो डायग्राम साइंस के लिए मैंने आपको बताए थे उनमें से ही डायग्राम आए हैं और उतने ही नंबर के आए हैं। तो एक बार आप उसको चेक भी कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसने क्या बोला कि अपन को 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है, ड्रॉ करनी है। चलिए भाई कर दिया। ठीक है, वैसे तो 10 नहीं है,
बट सपोज करने में क्या जा रहा है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद अपन को यहाँ से एक एक्यूट एंगल बनाना है जिसको बोलते हैं न्यून कोण। अपनी मर्जी का बनाना है, कोई डी वगैरह कंपास वगैरह किसी से नहीं बनाना, सीधी बस एक टेढ़ी लाइन खींचनी है, ठीक है। उसके बाद पहले ये देखना है कितना रेशो है, कितना अनुपात है, 2:3 है। दोनों को प्लस कराएंगे तो आंसर क्या आता है 5। तो आपको 5 कट लगाने हैं प्रकार यानी कंपास से, ठीक है। और सेम मेजरमेंट के अलग अलग मत कर देना। इतना अगर आपने कंपास खोल दिया तो इस पॉइंट पे रख के 1 कट, फिर इस पॉइंट पे रख के 2nd, इस पॉइंट पे रख के 3rd एंड 4th एंड 5th, इस तरीके से आपको लगाना है, ठीक है। उसको लगाने के बाद लास्ट कट से आपको बी पॉइंट को मिलाना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी मर्जी से कंपास को खोलना है और इस पॉइंट पर रख के एक ऐसे कट मारना है, ठीक है। और यहाँ पहले तो नेमिंग कर दो, A1, A2, A3, A4, A5। और इतना जो आपने कट काटा है उसको आपको हिलाना नहीं है कंपास को, प्रकार को। और कहाँ रखना है, 2:3 है तो 2 पे रखना है, ठीक है, ऐसे कंप्लीट। और फिर कंपास को लेना है और इस पॉइंट पे रख के इतनी मेजरमेंट करनी है और वही यहाँ पे आपको कट लगाना है और फिर यहाँ से यहाँ पे इसको मिलाना है, कंप्लीट। फिर इन दोनों साइड्स को आप मेजर करोगे तो 10 आएगी, कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। क्या बोला, कोई सी भी दो संख्याएं हैं उनके वर्गों का अंतर क्या है, 180 है। छोटी संख्या का वर्ग कितना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। इंग्लिश में द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 नंबर इज 180। सेम वही, 2 नंबर लिए, दोनों का स्क्वायर किया है और उन दोनों का डिफरेंस किया है तो 180 आंसर आ रहा है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, जो स्मॉलर नंबर होगा उसका स्क्वायर करने पर वो लार्जर नंबर के 8 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। तो अपन को क्या फाइंड करना है, बोथ नंबर्स। चलिए करते हैं। सबसे पहले लेट द लार्जर नंबर इक्वल्स x, हिंदी में माना बड़ी संख्या इक्वल्स x, ठीक है। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इक्वल 8x, हिंदी में कैसे लिखेंगे, छोटी संख्या का वर्ग बराबर 8x, ठीक है। अब क्या बोला, दोनों डिजिट्स का स्क्वायर करना है, मतलब दोनों संख्याओं का स्क्वायर। इसका तो हो चुका, इसका कर दो, उनको माइनस करने पर आंसर कितना आ रहा है 180, ठीक है। एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 8x एज इट इज, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का इक्वल 0। अब माइनस करने पर मिड वाली टर्म यानी 8 और मल्टीप्लाई करके दोनों वाली, यहाँ तो कुछ है नहीं तो 180, तो 180 तो क्या लेंगे 18 माइनस 10 तो क्या आएगा 8, 18 इंटू 10 क्या होता है 180। तो एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस ब्रैकेट में 18x माइनस 10x माइनस 180 इक्वल 0, कंप्लीट। एक्स स्क्वायर बार माइनस है तो वही सेम प्रोसेस की अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 8x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल 0। दोनों में से कॉमन लेंगे तो x ही कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा x माइनस 18, यहाँ पे 10 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 18 इक्वल 0, ठीक है। यहाँ करा देती हूँ, ये दोनों सेम है यानी आंसर आपका क्या है करेक्ट, और एक इन दोनों को सेम लेंगे, ठीक है। इक्वल्स में 0 है तो x माइनस 18 इक्वल 0 क्या होगा, x इक्वल प्लस का 18 बन जाएगा, x प्लस 10 इक्वल 0 क्या होगा, x इक्वल्स माइनस का 10 बन जाएगा, ठीक है। यही होगा। तो अब अपन को पता है कि कोई सी भी डिजिट क्या है नेगेटिव अपन नहीं लेते, क्या लेते हैं पॉजिटिव वाली। तो अपन क्या लेंगे 18 लेंगे। तो x किसको माना था लार्जर यानी बड़ी को, तो लिखेंगे लार्जर नंबर इक्वल्स टू 18 यानी कि बड़ी संख्या, ठीक है। छोटी संख्या यानी कि स्मॉलर नंबर वो क्या था 8x, 8 कितना आया और x की वैल्यू कितनी आई 18, तो क्या होगा 144। बट ये क्या था उसका स्क्वायर मतलब उसका वर्ग, तो अपन क्या निकालेंगे इसका रूट, तो रूट क्या आ जाएगा 12, ठीक है, कंप्लीट।
स्मॉल और लार्जर यानी छोटी और बड़ी संख्या दोनों आ गई। कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है 14। तो घड़ी की जो मिनट की सुई होती है वो हमेशा क्या होती है, हाफ होती है। तो हाफ अपन क्या बोलते हैं, रेडियस। तो यानी कि ये रेडियस हो गई। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर देना, ठीक है। वैसे तो सारे ही मोस्ट हैं बट ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले रेडियस जिसको बोलते हैं त्रिज्या बराबर कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 1 मिनट यानी कि 1 मिनट इक्वल्स पूरा राउंड करेंगे तो 360 बैठेगा। तो थीटा निकालते हैं, 360 अपॉन में 60 का डिवाइड, तो आंसर क्या आएगा 6 डिग्री, ठीक है। तो 5 मिनट्स में कितना निकलेगा 5 × 6 यानी कि 30 डिग्री। अब क्या निकालना है पूरा अपन को क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल यानी एरिया इक्वल्स टू क्या होता है πr² थीटा अपॉन में 360 डिग्री, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू क्या है 14, उसको दो बार थीटा 30 डिग्री का अपॉन में 360, ठीक है। 10 से 10 कट करेंगे, 3 की टेबल से 36 12 टाइम्स जाएगा, 7 की टेबल से 14 2 टाइम्स, 2 की टेबल से ये 6 टाइम्स, अगेन 2 की टेबल से 3 टाइम्स और ये 11, ठीक है। तो 11 × 14/3 यानी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंप्लीट। अच्छे से समझ में आया। ये बहुत बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, इसलिए कह रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। अ डाइस इज थ्रोन वंस, ठीक है। एक डाइस है उसको एक बार फेंका है। निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट पॉइंट क्या है एक अभाज्य संख्या मतलब एक प्राइम नंबर, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। चलिए फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले टोटल आउटकम्स। मैं जिस तरीके से पूरे क्वेश्चन को लिख रही हूँ तो ऐसा मत सोचना डायरेक्ट आंसर लिखने हैं, हर स्टेप को आपको लिखना है तभी प्रॉपर तरीके से नंबर मिलेंगे, ठीक है। टोटल आउटकम्स कितने होते हैं डाइस में 6, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं कुल परिणाम, ठीक है। अब लिखना है नंबर ऑफ प्राइम नंबर, कितने होते हैं प्राइम नंबर 2 3 5, इन शॉर्ट 3 होते हैं, ठीक है। इस तरीके से नहीं आप बोले 2 3 5 लिख लेना, ठीक है। कुल अभाज्य संख्या 2 3 5। मैंने 2 3 5 ही क्यों ली, उससे आगे क्यों नहीं, क्योंकि डाइज में लास्ट नंबर ही 6 होते हैं तो 1 से लेकर 6 तक के बीच में से ही लिखनी थी। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर पॉसिबल आउटकम जिसको बोलते हैं संभावित परिणाम, वो कितने अपन के 1 तो 3 अपॉन में टोटल कट करेंगे तो क्या आएगा 1/2 आंसर। कंप्लीट। सेकंड पॉइंट आते हैं 2 व 6 के बीच स्थित संख्या अ नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6। सबसे पहले वही सेम चीज कुल परिणाम यानी टोटल नंबर इक्वल्स टू 6, उसके बाद नंबर बिटवीन 2 and 6। 2 और 6 के बीच में कितने कितने नंबर हो सकते हैं 3 4 5, 3 4 5, ठीक है। तो P ई सेम 3/6 यानी 1/2। कंप्लीट।
चलिए अच्छे से समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त का चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करता है यदि इसके लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं। द आर्क ऑफ अ सर्किल सबस्टेंडिंग 45 डिग्री एंगल ऑफ सेंटर। क्वेश्चन लिखते हैं क्या क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले कोण कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का। मतलब एंगल कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का। तो सबसे पहले थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। कितना दे रखा है? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, निकालनी क्या है? त्रिज्या यानी कि रेडियस। त्रिज्या मतलब रेडियस, ये अपन को फाइंड करनी है। अब लघु त्रिज्य खंड का सूत्र क्या होता है? मतलब माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इक्वल 77। इसका आंसर पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? नहीं पता, वही फाइंड करनी है। तो आर स्क्वायर एज इट इज छोड़ दो। थीटा 45 है, अपॉन में 360 इक्वल 77। 45 की टेबल से इसको कट करते हैं। 5 की टेबल से 9 टाइम, 5 की टेबल से 72, 9 की टेबल से 72, 8 टाइम्स जाता है। ठीक है, तो बचा क्या? 22/7 इंटू 8 और ऊपर क्या है? आर स्क्वायर इक्वल 77। अब यहाँ पे आर स्क्वायर एज इट इज रहने देना। 77 ये अपॉन में है तो मल्टीप्लाई में, और वो मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में। ठीक है, 11 की टेबल से कट करते हैं 7 टाइम्स, ये कट करते हैं 2 टाइम्स, इसको कट करते हैं 4 टाइम्स। ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल्स क्या बचेगा? यहाँ पे 49 इंटू में 4। ठीक है, अब इसको पूरा मल्टीप्लाई मत कर देना, नहीं तो बहुत लंबा सॉल्यूशन हो जाएगा। आर की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये रूट में जाएगा। ठीक है, तो 49 का रूट क्या होता है? 7, और 4 का रूट क्या होता है? 2। 7 2 ज़ा 14 सेंटीमीटर। कंप्लीट। अच्छे से समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y का मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु P का मान क्या दे रखा है? 2 - 3, और Q का दे रखा है 10, और y की दूरी कितनी है? 10 मात्रक है। यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 2 - 3 एंड Q tan y इज 10 यूनिट्स। ठीक है, चलते। चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है अपन को? पॉइंट्स दे रखे हैं। P के पॉइंट है 2, -3, Q के पॉइंट है 10, y। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। क्योंकि यहाँ पे मैंने ये चीज़ क्यों लगाई? क्योंकि यहाँ दूरी यानी कि डिस्टेंस आ गया। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? d का फॉर्मूला क्या होता है? रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कंप्लीट। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। रूट x2 की वैल्यू क्या है? 10 माइनस x1 की वैल्यू क्या है? 2, उसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 की वैल्यू क्या है? y1 की -3, इसका होल स्क्वायर इक्वल, इसका आंसर कितना दे रखा है? 10। कंप्लीट। अब बोथ साइड स्क्वायर, और हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, तो रूट 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर, इस पूरे का क्या करेंगे अपन? स्क्वायर। ठीक है, और 10 का स्क्वायर। कंप्लीट। चलिए, अब आप लोगों को पता है कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो बचेगा क्या? 10 - 2 का होल स्क्वायर। 10 - 2 करते हैं तो क्या आएगा? 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का
होल स्क्वायर इक्वल 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। अब 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। अब ये ए है ये बी है, तो वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू वाई इक्वल्स टू 100, यही होगा। 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 वाई इक्वल्स टू 100। अब 64 और 9 कितने होते हैं 73। 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई इक्वल्स क्या होता है 100, ठीक है। पहले क्या आता है वाई स्क्वायर, फिर आता है वाई, फिर माइनस का 100 क्योंकि प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, और ये इधर ही है तो प्लस का ही रहेगा, इक्वल 0। कंप्लीट। वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई प्लस माइनस माइनस, साइन भी माइनस का आएगा, आंसर क्या आएगा 27 इक्वल 0। अब वही वापस वही वाली चीज़ आ रही है, माइनस करने पर मिडिल टर्म आनी चाहिए, ठीक है। तो माइनस करने पर 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 27 आना चाहिए। तो 9 माइनस 3 करते हैं 6 आ जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6y, सॉरी 9 और 3 माइनस 27 इक्वल 0। अब इसका पेयर फिर इसका पेयर, इन दोनों का पेयर लेंगे तो y प्लस 9 बचेगा, इनका पेयर लेंगे तो माइनस भी कॉमन लेंगे और 3 भी, तो अंदर क्या आ जाएगा y, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो प्लस 9 इक्वल 0। 3 की टेबल में 27 कितनी बार आता है 9 बार, इसलिए 9 लिखा है, ठीक है। इन दोनों को एक बार और इन दोनों को एक बार, ठीक है। y प्लस 9 इक्वल 0 क्या होगा y इक्वल्स टू माइनस 9, ठीक है, यही होगा और यही अपन को निकालना था। और दूसरा क्या है y माइनस 3 इक्वल 0, यहाँ करवा देती हूँ। y माइनस 3 इक्वल 0 तो क्या होगा y इक्वल्स टू प्लस, एक y की वैल्यू आ रही है प्लस में, एक y की वैल्यू आ रही है माइनस में, लेकिन नेगेटिव वैल्यू कभी यूज नहीं होती, तो आंसर क्या होगा y इक्वल्स टू 3। कंप्लीट, अच्छे से समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूबिक है, संलग्न फलकों को मिलाकर, संलग्न फलके होते हैं दोनों के बेस नीचे, ठीक है, उनको मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्योंकि दो घन लिए हैं, दो घन को इसने ऐसे बेस से ज्वाइंट कर दिया जिससे वो क्या बन गया घनाभ बन गया, ठीक है। 2 क्यूबिक ईच ऑफ वॉल्यूम 27, और क्यूबिक यानी घन का वॉल्यूम का आंसर दे रखा है, आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। चलिए इसको करते हैं। देखो कैसा डायग्राम है इसका, एक क्यूब लिया, सॉरी, ठीक है, वो एंड से यूं है इसका, ठीक है, इस टाइप का है, तो एंड से एंड ये जॉइंट है, तो दोनों जाके मिलके क्या बनेगा क्यूबॉइड, इसलिए ऐसा लिखा है, ठीक है। अब आयतन कितना है 27 सेंटीमीटर क्यूबिक, आयतन को क्या बोलते हैं वॉल्यूम। कंप्लीट। अब उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूबिक, ठीक है, इक्वल्स टू 27, तो ए इक्वल्स टू क्या होगा 27 का क्यूबिक निकालेंगे तो क्या आता है 3, ठीक है, तो मतलब भुजा 3 मिल गई, मतलब साइड मिल गई। अब सबसे पहले यहाँ देखो जो लेंथ है इसकी वो क्या हो गई डबल हो गई, ठीक है, तो लेंथ 2 इंटू 3 मतलब 6 सेंटीमीटर, जिसको क्या बोलते हैं लंबाई, चौड़ाई मतलब वाइड कितनी है एक ही है वो तो सिंगल, तो 3 सेंटीमीटर ही रहेगी, और हाइट ये भी कितनी रहेगी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि इनमें कोई फर्क नहीं आया, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाते हैं, क्या पूछा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया ऑफ,
क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ आप लोगों को लिखना है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये ब्लैंक नहीं छोड़ना है। 2 एज इट इज। L कितनी थी अपन की 6, तो 6 × 3 प्लस 3 × 3 प्लस 3 × 6 कंप्लीट। 2 एज इट इज। 6 3 ज़ा 18 प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 18, ठीक है। ये हो जाएगा 45 ही होगा ना। चलिए करके देखते हैं एक बार। 36 प्लस 9 लाइक 45 2 ज़ा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकृति में DE समांतर है DQ के और DF समांतर है OR के। दर्शाना है कि EF समांतर होगा QR, ठीक है। इन फिगर DE पैरेलल है DQ एंड DF पैरेलल है OR। शो दैट EF पैरेलल QR। सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाएंगे तो ही कुछ समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसका डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाया PQR, ठीक है। उसका मिड पॉइंट O लिया, ठीक है। EF और इसका मिड D, ठीक है। इस तरीके का डायग्राम है ये। अब इसने क्या बोला कि अपन को सबसे फर्स्ट में लेंगे इन ट्राइंगल PQR, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे ट्राइंगल PQR में, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, क्या गिवन है इसमें DE। देखिए PQR लिया, ठीक है। DE तो DE ये रहा, ठीक है। किसके पैरेलल है DQ के। DE पैरेलल है, ये DQ नहीं ये OQ होगा, ठीक है। यहाँ पे OQ कर लेना। DE पैरेलल होगा OQ के, तो यहाँ पे लिख देंगे DE पैरेलल है OQ के। और आपको पता है कि समानुपाती प्रमेय ये बोलती है, आधारभूत समानुपाती प्रमेय से अपन ये निकालते हैं कि जो भी दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है वो इक्वल रेशो में एक दूसरे को डिवाइड भी करती है। तो अपन लिख सकते हैं इनको इक्वल रेशो में, कैसे, उसके मिड पॉइंट से, ठीक है। PE अपॉन में EQ, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरी PD अपॉन में DO कंप्लीट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही इन ट्राइंगल POR, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है DF पैरेलल है OR के, DF पैरेलल है OR के। तो ये भी इक्वल रेशो में डिवाइड करेंगे, कैसे, PF अपॉन में FR इक्वल्स PD अपॉन में DO। ये क्या हो गया सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फिर लिखना है अपन को इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी समीकरण 1 व 2 से। अब इन दोनों इक्वेशन यानी समीकरण को देखते हैं तो देखो PD अपॉन में DQ ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो इट मीन्स ये दोनों भी सेम होंगे, ठीक है। तो PE अपॉन में EQ इक्वल्स PF अपॉन में FR, ठीक है। अतः त्रिभुज PQR में भुजाओं PQ तथा PR भुजाएं कौन सी PQ PR भुजाएं किसको स्पर्श कर रही है EF के समानांतर हैं। समानांतर है, या फिर समानांतर तो अपन बाद में लिखते हैं, या तो ऐसे लिखते हैं कि PQ और PF जो है भुजाएं वो EF को
समान भाग में बांटती है। ठीक है, अतः अगर उल्टा चलो, अगर वो समांतर है तो समान भाग में बांटेगी, अगर समान भाग में बांट रही है तो उल्टा कर दो उसका, वो समांतर हो गया। अगर ये समान भाग में बांट रही है तो ये क्या हो गया, आपस में एक दूसरे के समानांतर हो गया ये प्रूफ। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, हेंस ट्राइंगल इन ट्राइंगल PQR PN and PR sides divide the same ratio। ठीक है, उसके बाद ये सेम कंप्लीट, क्लियर हुआ अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दर्शाइए कि बिंदु 1 7 4 2 -1 और -1 और -4 और 4 एक वर्ग के शीर्ष है। ठीक है, शो दैट द पॉइंट 1 7 4 2 -1 -1 एंड -4 एंड 4 इज द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, चलिए करते हैं इसको भी। अब सबसे पहले तो ये अपन इसके वर्ग के शीर्ष है यानी कि वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर है या नहीं, वो पता कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो स्क्वायर कैसे बनता है, इस टाइप का नेमिंग कर देते हैं ABCD और यहाँ से ये इसके डायगोनल जिसको विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब पॉइंट्स यहाँ लिख देते हैं, ये 1 और 7 का पॉइंट है, ये 4 और 2 का पॉइंट है, थर्ड वाला -1 और -1 का है और ये -4 और 4 का है। ठीक है, अब वो स्क्वायर है ये प्रूव करने के लिए यानी वर्ग है ये प्रूव करने के लिए क्या होती है शर्त उसकी, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो डायगोनल है यानी जो विकर्ण है वो भी क्या होने चाहिए, एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। अगर ये चारों साइड और डायगोनल एक दूसरे के बराबर हैं तो अपन बोल सकते हैं कि वो वर्ग के शीर्ष यानी वर्टेक्स हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, एक बार लगा देती हूँ। ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले लेंगे AB। ठीक है, AB के लिए सबसे पहले x2, A ये रहा B ये रहा, तो x2 क्या होगा वहां पे देखो 4, x1 क्या होगा 1, इसका होल स्क्वायर, y में भी ऐसे ही 2 - 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, यह कर लेते हैं। उसके बाद 4 - 1 क्या होता है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा -5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 + 25, तो क्या होंगे √34। ठीक है, एक साइड अपन ने निकाल ली। नेक्स्ट BC निकालते हैं, सेम B लेना है और C लेना है, तो वो x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x2। तो पहले x1 लेना है मतलब -1, फिर -4 इसका स्क्वायर, फिर -1 -2 का स्क्वायर। मैंने ओनली वैल्यू पुट की है। ठीक है, रूट माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस होगा लेकिन साइन किसका लगेगा माइनस का, तो -5 का स्क्वायर यहाँ पे -3 का स्क्वायर, तो सेम 25 + 9 क्या होगा √34। तो ये दो तो इक्वल आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या है CD तो इस तरीके से, तो x2 ये होगा -x1 ये होगा। ठीक है, प्लस y2 क्या होगा 4 माइनस और ये -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो -4 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 1 क्या होता है 5 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो √3 का स्क्वायर प्लस 25, तो ये क्या हो जाएगा √9 + 25 मतलब √34। ठीक है, थर्ड साइड भी वो भी इक्वल आ गई। लास्ट देखते हैं AD। ठीक है, तो इसमें क्या लेंगे वही A ये रहा, तो ये तो क्या हो जाएगा x2 यानी -4 -1,
का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो -5 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, तो 25 प्लस 9 का रूट यानी कि √34। तो यानी एक कंडीशन तो पूरी हो गई कि चारों साइड इक्वल है। ठीक है, अब डायगोनल देखते हैं, तो डायगोनल का यहाँ कर लेते हैं AC इक्वल्स। ठीक है, यहाँ ओके करा देती हूँ। AC इक्वल पहले क्या लिखेंगे x2, तो A ये रहा, C ये रहा, C ये रहा, तो x2 जो फर्स्ट नंबर पे होता है वो x1 होता है, जो सेकंड नंबर पे है उसका जो पॉइंट्स होंगे वो x2 होंगे। ठीक है, A और C, तो x2 क्या है -1, फिर से माइनस और 1, इसका होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 7 का होल स्क्वायर, कंप्लीट इक्वल्स रूट, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो -2 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस क्या होता है -6 का स्क्वायर, 4 प्लस 36 सॉरी। ठीक है, क्या होगा ये 40 रूट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक बार फिर क्रॉस चेक कर लेते हैं कि सही है ना। ठीक है, अब BD लेंगे, B और D। ठीक है, तो BD के अकॉर्डिंग ये x1 ये x2, तो -4 का स्क्वायर प्लस 4 -2 का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 और 4 8, लेकिन माइनस का प्लस 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36, तो ये हो गया 10। ये अलग है और ये अलग है, एक बार देख लेते हैं कहीं उतारने में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 7, हाँ यहाँ पे है, यहाँ माइनस था। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे आना चाहिए था 8। ठीक है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो ये हो जाएगा 68। ठीक है, यहाँ तो सही हुआ। उसके बाद यहाँ देखते हैं B और D, तो B और D ये रहा। ठीक है, तो x2 ये होगा, तो -4 लिख दिया, फिर माइनस लगा दिया और 4, माइनस माइनस प्लस होते हैं, 4 और 4 8, 8 का स्क्वायर ये, और ये 4 में से 2 गए तो यहाँ 2 बचेंगे, मैंने गलती से 6 लिख लिया था। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 68। ठीक है, अब देखिए ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, इसका मतलब क्या है, यस इट इज स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट का। ठीक है, यदि द्विघात समीकरण kx² प्लस 5x प्लस 3k का योग उसके गुणनफल के बराबर है तो k का मान ज्ञात करना है। जो अपन लिखते हैं ना अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, वो दोनों क्या है सेम है, और k का मान निकालना है। इफ द सम ऑफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले इसने क्या बोला, प्रोडक्ट सॉरी सम, सम को कैसे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, वो कितना दे रखा है इसने, नहीं दिया, इसने क्या बोला वो किसके इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा के। ठीक है, ये बोला है। अब अल्फा प्लस बीटा निकालते कैसे, -b अपॉन में a करके। ठीक है, अब -b मतलब BAC ये कहाँ से आते हैं, ये इस इक्वेशन में से आते हैं। तो ये इक्वेशन क्या अपन की kx² प्लस 5x प्लस 3k। ठीक है, अब यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी, ये वाली, उस दिन भी समझाया था कि x² के साथ जो होती है वो a की वैल्यू होती है, और x के साथ जो होती है वो b की होती है, और c लास्ट कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, अब माइनस एज इट इज b की वैल्यू लिखनी है। b की वैल्यू क्या है 5 अपॉन में k की वैल्यू क्या है, सॉरी a की वैल्यू क्या है k, एक यहाँ से हो गया,
अल्फा इंटू बी क्या होता है बीटा, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है 3k और ए की वैल्यू क्या है के से के कटा, आंसर क्या आया 3। अब ये दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं -5k = 3। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे इस चीज़ को, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। किस तरीके से कराना है, देखो -5 के अपॉन में के लिखा = 3 अपॉन में 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 3k = -5, तो k = -5 अपॉन में 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या निकली -5 अपॉन में 3। ठीक है, k की जगह वो XYZ कुछ भी दे सकता है यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादातर मोस्ट चांसेस तो यही है कि वो k ही देगा, क्योंकि k का एक क्वेश्चन तो आना ही है। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो मैंने आज शॉर्ट के आपको 4 से लेकर 16 तक के पूरे क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ अच्छे से आपको कंप्लीट करा दिए। इसका रिवीजन बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में 101% आने वाले हैं। तो इसीलिए इसकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।